हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आउटलुक पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि एमएस आउटलुक हम लोग मतलब कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। कल हमने आपको कहा था, आज मैं एग्जाम्पल देके यहाँ पर आपको समझाती हूँ। पहले देखिए, एग्जाम्पल देखिए या फिर कल समझाऊंगी सॉरी। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको कल समझाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको दूसरी चीज़ सिखाती हूँ कि हमने चेक किया था अटैचमेंट है कि नहीं। अब हम उसको सेव कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले शॉर्ट कमांड से सिखाती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, आज विंडो की यानी स्टार्ट बटन पे हमने क्लिक किया है, यहाँ आउट लिखा है, आउटलुक आ गया, एंटर किया, टाइटल चेक किया, इनबॉक्स में हमने नेविगेट किया टैब शिफ्ट टैब और डाउन अप एरो से। तो डाउन एरो टैब जो है वो नेक्स्ट के लिए होता है और प्रीवियस के लिए अप एरो शिफ्ट टैब होता है। फिर हमने यहाँ पर, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि देखा है कि जो मतलब हमने ईमेल्स को चेक किया है। अब हम चाह रहे हैं कि हम देखें कि सीसी हमें सॉरी अटैचमेंट हमें आया है या नहीं। तो उस मेल पे एंटर किया, उस मेल जो आपको लगती हैं ज़रूरी हैं तो आप एंटर कीजिए और यहाँ इंसर्ट 8 से चेक करना है। क्या करना है आपको, इंसर्ट 8 से चेक करना है, ठीक। तो अब आप इंसर्ट 8 से चेक कर लें तो आपको बता देगा देयर इज़ अटैचमेंट, और अगर नहीं होगा तो देयर इज़ नो अटैचमेंट। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अटैचमेंट है, ठीक है। अब उसने कहा देयर इज़ अटैचमेंट या अटैचमेंट फाइल इज़ देयर, जो भी कहा स्क्रीन रीडर ने, एनवीडीए या जॉस ने। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऑल टच AON, क्या करेंगे, ऑल टच करेंगे। ऑल टच करते ही ए, फिर ओ, फिर एन, नेट वाला, ये कर देंगे तो आ जाएगा अटैचमेंट सेव ऑल। यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। एंटर करते ही अगर वो दोबारा कोई नोटिफिकेशन देता है तो आप एंटर कर दें। इससे आपकी जो भी अटैचमेंट है सिर्फ डॉक्यूमेंट या डाउनलोड में ही जाएंगे, 2 फोल्डर के अलावा कहीं नहीं जा सकते। ये आपको या तो दिस पीसी में मिल जाएंगे या कोई और विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो सर्च में जाएंगे, सर्च स्टार्ट मेन्यू प्रेस करके सर्च में जाएंगे, डाउनलोड या डॉक्यूमेंट लिखेंगे और सब मिल जाएगा आपको। तो इसके अंदर तो डेस्कटॉप या कोई और लोकेशन वो आप आपकी बातें दें जब, लेकिन आप क्या करें कि जैसे ही आपको कोई अटैचमेंट सेव करना है, अटैचमेंट पे आपने क्लिक किया, वहाँ पर चेक कर लिया कि अटैचमेंट है या नहीं। इंसर्ट 8 यानी इंसर्ट के साथ न्यूमेरिक वाला 8 प्रेस किया। अटैचमेंट है तो ऑल टच प्रेस करेंगे, फिर ए, फिर ओ, फिर एन, जल्दी जल्दी ऑल टच एक साथ, फिर ए, फिर ओ, फिर एन, फिर अटैचमेंट सेव ऑल का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर एंटर करेंगे। और अगर कोई और ऑप्शन देता है मतलब नोटिफिकेशन, तो सिर्फ आप वहाँ पे एंटर, ओके बटन पे एंटर कर दें, यानी वहाँ एंटर कर देंगे। तो इससे सिर्फ आपके ये फ़ायदा होता है कि 2 ही फोल्डर ऐसे होते हैं जो आपको ढूंढना है, डॉक्यूमेंट या डाउनलोड, वहाँ पे आपके अटैचमेंट चले जाएंगे, ठीक है, 2 ही फोल्डर में। तो और अगर आपको अब ये देखना है कि अटैचमेंट अलग अलग सेव करना है तो उसके लिए भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी हमने अटैचमेंट सेव ऑल किया है, तो वो जब हमारे सेव होंगे तो बता देगा 2 अटैचमेंट 3 अटैचमेंट जो भी हमारे सेव हुए हैं वो बता देगा हमें, ठीक है। फिर आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट में जाके देख लें, और जो एक्स्ट्रा फाइल होती जाया करें जो काम की ना हुआ करें उनको डिलीट करते रहा करें, जिससे कि नए अटैचमेंट आए तो वो आपको प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। एक बार फिर से समझा देती हूँ। विंडो आर किया हमने, विंडो आर करके यहाँ पर रन डायलॉग आया, आउटलुक पे एंटर किया, टाइटल चेक किया। टाइटल चेक करने के बाद यहाँ पर हमने एक जस्ट सेकंड प्लीज़। हाँ, तो अब हमने, सॉरी वो कुछ था प्रॉब्लम। तो अब हमने क्या किया है यहाँ पर कि जैसे विंडो और किया, आउटलुक लिखा है, यहाँ पर एंटर किया, इंसर्ट टी से टाइटल चेक किया। टाइटल चेक करने के बाद हमने नेविगेट किया अप डाउन एरो टैब शिफ्ट टैब से, जो भी ईमेल में हमें लगता है ज़रूरी है यहाँ पर हमने एंटर करके इंसर्ट 8 से अटैचमेंट चेक किया है। फिर हमने वहाँ पर ऑल टच किया एक साथ, फिर ऑल टच करते ही हम क्या करेंगे, जस्ट ए, ऑल टच ए के बाद फॉरन प्रेस करेंगे ओ, तो क्या हुआ, ऑल टच ए ओ, फिर फॉरन प्रेस करेंगे एन, क्या, ऑल टच AON। तो यहाँ पर अटैचमेंट सेव ऑल का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, आपको एंटर कर देना है, बस एंटर कर देना। कुछ और नोटिफिकेशन दे तो ओके बटन पे वहीं पे एंटर कर देंगे, ओके बट वहीं ओके बटन आएगा,
या आप चाहें तो टैब से ओके बटन देख लें, नहीं तो वहीं पे ही एंटर करेंगे तो भी ओके बटन पे ही होगा। सेट अटैचमेंट सेव ऑल एंटर किया, फिर वो कहेगा कि मतलब दोबारा से आप एंटर मारेंगे तो वो क्या होगा, अटैचमेंट सेव ऑल पे ही मतलब यानी आपका सेव हो जाएगा। नहीं तो आप ऑल्ट एस प्रेस कर दें, ऑल्ट एस कर सकते हैं, ऑल्ट एस प्रेस कर देंगे तो भी आपका वो कहाँ होगा, ओके बटन पे ही ऑल्ट एस कर देंगे तो डाउनलोड ये डॉक्यूमेंट के फोल्डर में ही होगा। समझ में आ गई ना बात। जैसे अटैचमेंट सेव ऑल का ऑप्शन आया, आपने एंटर किया, आपको देखें कोई नोटिफिकेशन दे रहा है, ओके बटन की दे रहा है तो ओके बटन पे कर दें। अगर कोई और नोटिफिकेशन दे रहा है, सेव या पूरी आपके पास सामने लोकेशन खुल के आ गई है, तो सिर्फ ऑल टेस्ट कर दें। क्या कर दें, ऑल टेस्ट कर दें। तो इसके जो अटैचमेंट है वो सेव हो जाएंगे कहाँ, डाउनलोड या डॉक्यूमेंट के फोल्डर में। ये दो ही फोल्डर होते हैं और इनसे अटैचमेंट को ढूंढने में बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि पता रहता है बस दो ही फोल्डर। नहीं तो आप लोकेशन दे सकते हैं, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बिल्कुल सेव की तरह तरीका होता है। ट्रीव्यू पे जाके लोकेशन पे एंटर करेंगे, आइटम व्यू लिस्ट में कोई फोल्डर भी देखना है तो देख लेंगे, फिर ऑल टेस्ट वहाँ पे टैब से जाके या तो सेव बटन पे एंटर कर देंगे या सेव बटन ओके बटन, दोनों सेव बटन दिया होता है, कहीं कहीं ओके बटन दे देता है, कहीं कहीं जैसे अब मैंने कहा यहाँ पे ओके बटन आ सकता है सेव ऑल पे एंटर करेंगे तो, और या फिर आप ऑल टेस्ट कर दें तो भी सेव हो जाता है। तो ये है सेव करने का। अच्छा एक शॉर्ट कमांड बताती हूँ, ऑल के साथ टू करेंगे तो क्या होगा, तो जिस ईमेल के अंदर आप हैं वो बताएगा आपको किस डेट में आई है। जिस भी ईमेल के अंदर आप हैं तो वो आपको बताएगा किस डेट में आई है, ऑल टू। तो ये एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कमांड है, इसको याद रखिएगा। कल हम अटैचमेंट चेक करने की अटैचमेंट जो है चेक करने की कमांड आपको बता दी है। अब इसका एग्जाम्पल देके मतलब हम पहले है कि नहीं एग्जाम्पल देके समझाएंगे, फिर अटैचमेंट सेव किया है हमने, इस अटैचमेंट को सेव किया, इसको एग्जाम्पल देके अपनी तरफ से मैं ईमेल का एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। फिर अटैचमेंट को अगर अलग अलग सेव करना है, सबको सेव नहीं करना है, तो हम ये समझाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। और ये समझ लीजिए अगर आपने सही से एक्सप्लोर किया तो आपकी लाइफ बनती चले जाएगी कंप्यूटर में। जो मैं पढ़ाया करूँ उसकी प्रैक्टिस और एक्सप्लोरेशन ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।